द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हमास इजराइल जंग में एक बार फिर से हमास ने इजराइल को मात दे दी है, करारी शिकस्त दे दी है। कैसे आपको बताते हैं। खबर आ रही है कि सुबह से इजराइल के 88 सैनिकों का सफाया कर दिया है हमास ने। हमास के लड़ाकों ने आज सुबह 88 यहूदी सैनिक, इजरायली सैनिक मार गिराए हैं। अब आप देखिए और सोचिए कि एक ही दिन में किसी सेना के 88 सैनिक मारना या मरना कितनी बड़ी बात हो सकती है। हालांकि हमने इससे ज्यादा भी आंकड़े देखे हैं कि एक एक दिन में कम से कम 100 से 150 से 200 जो सैनिक हैं वो यहूदी सैनिक मारे जाते हैं। टैंक तो उनके लगातार तबाह हो ही रहे हैं। हम पिछली तस्वीरों में, पिछली खबरों में आपको दिखा चुके हैं कि किस तरह से टैंक नष्ट हो रहे हैं, टैंक तबाह हो रहे हैं, एक के बाद एक टैंक पर हमले किए जा रहे हैं और इनके वीडियोस हैं, बकायदा इनके तमाम तस्वीरें हैं। अल कसम ब्रिगेड, हमास इनका वीडियो रिकॉर्ड करते हैं बकायदा और उसके बाद इन वीडियो को जो है वो जारी किया जाता है, प्रसारित किया जाता है, ये दिखाने के लिए कि जमीन पर क्या लड़ाई हो रही है, कौन जमीन पर मार रहा है और कौन जमीन पर मर रहा है। तो इस वक्त की खबर आ रही है कि 88 सैनिक इजराइल के ढेर हो गए हैं। हमास ने एक ही झटके में 88 सैनिक ढेर कर दिए। ज्यादा जानकारी के लिए गुलाम नबी मदनी का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है। गुलाम नबी मदनी लगातार इजराइल हमास को लेकर अपडेट दे रहे हैं। आप इनके ट्विटर टाइमलाइन पर जाकर देख सकते हैं कि लगातार हमास, इजराइल, मिडिल ईस्ट में क्या कुछ हो रहा है, इन्हें लेकर वो तमाम अपडेट्स और ट्वीट्स जो हैं इस पर शेयर कर रहे हैं। तो यहां पर उन्होंने लिखा है कि आज की ताजा खबर, और खबर क्या है? खबर यह है कि हमास ने इजराइल के 88 सैनिक एक ही झटके में ढेर कर दिए। आगे लिखा है और ये बात इजरायली मीडिया कह रहा है। अब यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि सोर्स क्या है और कैसे खबर है और कहां से है, सिर्फ बता दिया है, बोल दिया है। तो यहाँ पर उन्होंने इजरायली मीडिया का हवाला दिया है कि इजरायली मीडिया कह रहा है कि गाजा में मारे गए सैनिकों की संख्या 88 तक पहुंच गई है। तो यहाँ पर गुलाम नबी मदनी नहीं कह रहे, हम नहीं कह रहे, बल्कि इजरायली मीडिया खुद इस बात को कबूल कर रहा है, क्योंकि इजरायली मीडिया बताता है कि कितना नुकसान उसका हो रहा है। और इजरायली मीडिया की रिपोर्ट यहाँ पर है कि गाजा में मारे गए यहूदी सैनिकों की संख्या 88 के पार पहुंच गई है। तो यहाँ उन्होंने लिखा है कि इजरायली मीडिया, गाजा में मारे गए सैनिकों की संख्या 88 तक पहुंच गई है। हमास मुजाहिदीन ने 5000 से ज्यादा यहूदी सैनिकों को नर्क में भेजने का दावा किया है। 5000 सैनिक, आप सोचिए। हम जानते हैं कि हमास के पास सैन्य ताकत जो है वो इजराइल से ज्यादा है और हमास यहाँ पर सैन्य ताकत के लिहाज से देखें तो ज्यादा मजबूत है इजराइल के मुकाबले। और यहाँ पर आप देखिए कि लगातार इजराइल कमजोर हो रहा है, टैंक तबाह हो रहे हैं, सैनिक मारे जा रहे हैं। और यहाँ पर तो मुजाहिदीन का दावा है कि 5000 से ज्यादा यहूदी सैनिक जो हैं वो मारे जा चुके हैं। तो जब से ये शुरू हुआ है जमीनी ऑपरेशन, तब से लगातार ही उनके सैनिक मारे जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बेंजामिन नेतन्याहू खुद को बचाने के लिए ये जंग रुकवाना नहीं चाहते हैं। हमने आपको एक रिपोर्ट और दिखाई थी जिसमें कहा गया था, इजरायली मीडिया के हवाले से कहा गया था कि वहां की सैन्य कमांडर जो हैं वो नहीं चाहते कि गाजा में दोबारा से जंग शुरू हो, लेकिन नेतन्याहू ने यहाँ पर खुद ही उस जंग को शुरू कर दिया और उसके बाद तबाही आप देख ही रहे हैं। हालांकि एयर पावर उसके पास बेहतरीन एयर पावर है और बेहतरीन मिसाइल्स हैं, इसलिए वो गाजा में मासूमों पर बमबारी कर रहा है, लगातार तबाही मचा रहा है। गाजा में हालात खराब हो रहे हैं, भूखमरी के हालात वहां पर बन गए, ऊपर से ठंड है। आप सोचिए कि लोगों के पास घर नहीं है, खाने को खाना नहीं है, कैसे गुजारा होता है। और ठंड में आप सोच सकते हैं कि किस तरह से बिना छत के, बिना कंबल के और बिना किसी घर के कैसे गुजारा जो है वहां पर हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी बेंजामिन नेतन्याहू अपने भी सैनिकों का नुकसान करवा रहे हैं। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर कुछ और तस्वीरें देखेंगे। यहाँ पर गुलाम नबी मदनी का एक और ट्वीट आपके सामने है जिसमें इन्होंने 2 तस्वीरें यहाँ शेयर की हैं और लिखा है कि गाजा मुजाहिदीन ने आज इन 2 यहूदी सैनिकों को नरक भेज दिया है, इजरायली सेना का कबूलनामा। तो यहाँ पर भी इन्होंने इजरायली सेना के हवाले से बताया है कि उन्होंने कबूल किया है कि उनके 2 सैनिक जो है वो गाजा में मारे गए हैं, जिनकी तस्वीरें भी यहाँ पर शेयर की गई हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि हमास ने अल कसम ब्रिगेड के लड़ाकों ने एक वीडियो जारी किया, जो हमने आपको पिछली खबर
में दिखाया भी था। उस वीडियो में बाकायदा दिखाया गया कि सैनिक किस तरह से टैंक को हाईलाइट करके घात लगाकर उस पर निशाना बना रहे हैं और उस पर हमला कर रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर तुर्की उर्दू का ये ट्वीट देख सकते हैं जिसमें ये वीडियो शेयर किया गया था और बताया गया था कि हमास के अल-कसम ब्रिगेड ने 3 इजरायली टैंकों के नष्ट करने का वीडियो जारी किया है। इसके बाद एक और वीडियो आया। ये वीडियो वेस्ट बैंक का है। तुल केरेम में सरेआम आईडीएफ के जो टैंक हैं वो प्रतिरोध बलों ने उड़ा दिया। आप अपनी स्क्रीन पर वो ट्वीट भी देख सकते हैं, ये भी हमने आपको बताया। तो यहाँ तस्वीरें आप देख रहे हैं कि क्या हालात हो रहे हैं। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर अल जजीरा का ये पोस्ट देख सकते हैं जिसे यहाँ पर गुलाम नबी मदनी जो है वो शेयर करते हैं, जिसमें लिखा है कि 100 इजरायली सैनिक, आगे लिखा है इजरायली ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के अनुसार गाजा में लड़ाई के दौरान उनकी आंखों में बहुत गंभीर चोटें आई हैं। उनमें से 15% को विस्फोटों, उड़ते छर्रे या गोलियों के कारण आंशिक या पूर्ण अंधापन का सामना करना पड़ रहा है। 100 इजरायली सैनिकों की बात हो रही है जिनमें से 15% सैनिकों को विस्फोटों और उड़ते छर्रे या गोलियों के कारण जो है वो या तो पूरी तरीके से या थोड़ा थोड़ा जो है वो अंधेपन का, यानी कि आंखों के सामने अंधापन छाना, दिखाई ना देना, इसका सामना करना पड़ रहा है। जिससे संकेत मिल रहा है कि इन सैनिकों ने ये उम्मीद की थी कि सैन्य गतिविधि के दौरान जो है इन्हें जो सिक्योरिटी ग्लासेस होते हैं, जो चश्मे होते हैं, वो इन्हें दिए जाएंगे, लेकिन वो इनके पास नहीं थे और किस तरह से इनका नुकसान हो रहा है ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या नुकसान यहाँ पर इजराइल को उठाना पड़ रहा है और इजराइल ना सिर्फ गाजा में मासूमों पर बमबारी कर रहा है बल्कि दोबारा जंग शुरू करके अपने सैनिकों को खुद जो है वो कुएं में धकेल रहा है, खाई में धक्का दे रहा है। और देख ही रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से लगातार जो है उनके सैनिक मारे जा रहे हैं। वहीं गाजा में क्या हालात है इस पर बात कर लेते हैं। साउथ गाजा में इजरायली हमले जो है वो बढ़ गए हैं। लोगों का कहना है कि हमारे पास ठंड में कंबल तक नहीं है और हम बिना छत के नीचे रह रहे हैं, बिना छत के, बिना घर के, सड़कों पर कैसे कैसे रातें गुजार रहे हैं हम नहीं जानते हैं। खाने पीने की वहां पर बहुत ज्यादा किल्लत हो रही है। छोटे छोटे बच्चों को दूध जो है वहां पर नहीं मिल पा रहा है। एक आर्टिकल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्विंट का ये आर्टिकल है जिसमें इन्होंने वहां पर एक सर्वाइवर का बयान यहाँ पर बताया है। नेविन हसन यहाँ पर बताते हैं कि हम दिन में एक बार खाना खाते हैं, उसमें भी एक ब्रेड का छोटा टुकड़ा और एक बीन्स होती हैं। मुझे अपने 6 महीने के बच्चे के लिए दूध नहीं मिल पा रहा। मेरे सभी बेटियां और मेरा बेटा बीमार हैं, वो गंदा पानी पीते हैं। यहाँ तक कि इस ठंड के मौसम में हमारे पास कंबल भी नहीं है। नेवेन ने बताया कि अधिकांश लोग टेंट में रह रहे हैं, ठंड बढ़ती जा रही है और अधिकांश लोगों के पास सर्दी के कपड़े नहीं है, ऐसे में उनका रहना मुश्किल हो रहा है। तो ये गाजा के हालात हैं, साउथ गाजा के हालात हैं कि क्या वहां पर हालात बन चुके हैं। वहीं कहा जा रहा है कि गाजा में 138 इजरायली बंधक होने का दावा है। इजरायली सेना के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने पुष्टि की है कि गाजा में अभी भी 138 बंधक जो है वहां पर हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए और अधिक प्रयास करने का आह्वान किया है, लेकिन वो लगातार किस तरह से बमबारी कर रहे हैं, लोगों को बेघर कर रहे हैं। लोगों के पास कपड़े नहीं है ठंड के, क्योंकि जब घरों पर बमबारी कर दी गई तो सब कुछ जो है उसमें तहस नहस हो गया, सब कुछ उसमें तबाह हो गया। ऐसे में अपनी ही जान बचाना यहाँ पर बहुत बड़ी बात हो जा रही है और आप देख रहे हैं कि क्या हालात जो है इजराइल ने गाजा में किए हुए हैं। तो इन सब खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं? साथ ही इसी के साथ जमीनी लड़ाई में इजराइल पर हमास किस तरह से भारी पड़ रहा है और लगातार उसे पीछे खदेड़ रहा है, इन तस्वीरों को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।